हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू शुभम लेक्चरर चैनल। तो स्टूडेंट, इस वीडियो में हम क्लास 12 केमिस्ट्री के पी ब्लॉक के तत्व चैप्टर के दो महत्वपूर्ण लघु उत्तरीय प्रश्नों को पढ़ने वाले हैं, जो कि आपके बोर्ड एग्जाम में कई बार पूछे जा चुके हैं और इस साल भी पूछे जा सकते हैं। अब देखिए, सबसे इंटरेस्टेड बात क्या है कि जो लघु उत्तरीय प्रश्न हम दो इस वीडियो में पढ़ेंगे उनका आंसर भी मैं आपको बताऊंगा, यानी कि ये दो क्वेश्चन आपको हमेशा के लिए क्लियर हो जाएगा। बट इसके लिए आपको इस वीडियो को लास्ट तक देखना होगा, ठीक है। आपको पता है कि पी ब्लॉक के तत्व चैप्टर जो है ये 12th केमिस्ट्री में कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और कितने ज़्यादा क्वेश्चन इस चैप्टर से पूछे जाते हैं। तो मैंने पहले भी आपको कुछ क्वेश्चंस बता रखे हैं, लेकिन इस वीडियो में मैं दो लघु उत्तरीय प्रश्नों को बताने वाला हूं, ठीक है। तो देखिए, सबसे पहले मैं बात करूंगा सल्फ्यूरिक अम्ल एक आक्सीकारक और निर्जली कारक है, इसके एक एक उदाहरण दीजिए। यानी कि फर्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि सल्फ्यूरिक अम्ल जो होता है H2SO4, सल्फ्यूरिक अम्ल का फार्मूला क्या होता है H2SO4। यह एक आक्सीकारक भी है और निर्जली कारक है, दोनों है। इसके एक एक उदाहरण दीजिए। तो देखिए, सबसे पहले हम देखेंगे आक्सीकारक गुण कि जो H2SO4 है ये आक्सीकारक क्यों है। तो देखिए, कुछ एग्जाम्पल समझ लेते हैं क्योंकि हमें उदाहरण देना है। तो देखिए, गर्म करने पर सांद्र H2SO4 अपघटित होकर ऑक्सीजन परमाणु देता है और आक्सीकारक का कार्य करता है। यानी कि अगर आप H2SO4 को, ठीक है, H2SO4 को अगर आप लोग क्या करते हैं, गर्म करते हैं, ठीक है, तो हम लोग गिब्स आउट लगाएंगे तो क्या बनेगा, तो आपका बनेगा SO2 प्लस H2O और प्लस O। देखिए, बैलेंस है रिएक्शन या नहीं। H कितना है 2, इधर कितना है H है 2 है, ठीक है। S कितना है 1, इधर भी S 1 है, O 4 है, यानी कि 4 O है, तो 1 2 3 और 1 2 और 2 4, ठीक है, सिंपल है। तो देखिए, जब हम H2SO4 को गर्म करते हैं तो वो क्या होता है, जल अपघटित होकर ऑक्सीजन परमाणु देता है। देखिए, यहाँ पर ऑक्सीजन आपको मिला है, इसके साथ आपको सल्फर डाइऑक्साइड और जल भी मिला है, ठीक है। तो देखिए, जब ऑक्सीजन बाहर निकला यानी कि ये ऑक्सीकारक का कार्य करता है, ठीक है। तो गर्म करने पर सांद्र H2SO4 अपघटित होकर ऑक्सीजन परमाणु देता है और ऑक्सीकारक का कार्य करता है, ठीक है। समझ में आया। बट इसके एग्जाम्पल्स जो है मैं एक दो आपको बता देता हूँ। जैसे आपका है HBr, ठीक है, HBr तथा HI, ठीक है, को क्रमशः Br2 और I2 में ऑक्सीकृत कर देता है, ठीक है, ऑक्सीकृत कर देता है। यानी कि क्या कहा जा रहा है, देखिए मैं एग्जाम्पल सब आपको बता रहा हूँ, ठीक है। देखिए, अगर आप H2SO4, ठीक है, यानी कि जो ये है HBr तथा HI को क्रमशः ये Br2 और I2 में ऑक्सीकृत कर देता है। कौन, H2SO4। यानी कि H2SO4 जो है वो HBr को Br2 और HI को I2 में ऑक्सीकृत कर देता है। कैसे, तो देखिए पहले हम HBr का एग्जाम्पल देखेंगे। तो HBr ये रिएक्शन है, ठीक है, और प्लस H2SO4। अब देखिए, इसको भी ऑक्सीकृत ये कर देगा। कैसे कर देगा, तो उसको समझिए, ठीक है। तो गिब्स आउट लगा देते हैं यहाँ पर। अब यहाँ पर जो आपका बैलेंस रिएक्शन जो होगा वो क्या होगा, आपका क्या बनेगा, Br2 प्लस SO2 और प्लस 2H2O। अब देखिए, ये आपका रिएक्शन है, ठीक है, बट यहाँ पर आपका 2 रहेगा, तभी ये बैलेंस रिएक्शन होगा। देखिए, जब HBr की अवक्रिया हम H2SO4 से कराते हैं तो ये HBr को किस में ऑक्सीकृत कर देता है, Br2 में। यही आपको ऊपर बताया गया, ठीक है। अब देखिए, मैंने यहाँ पर 2 क्यों लगाया, हमें HBr के 2 मॉलिक्यूल लेने होंगे तभी ये रिएक्शन बैलेंस होगा। अब अगर आप देखें H कितना है, तो H 2 और 2 4 है, इधर कितना है 2 का 2 से गुणा कर 4H है, ठीक है। Br कितना है, Br आपका 2 है, Br2 यहाँ पर है, ठीक है। उसके बाद में आपका वो कितना है, वो है 4, तो वो यहाँ पर 2 यहाँ पर और 2 यहाँ पर 4 है, यानी कि ये रिएक्शन आपका बैलेंस है, ठीक है। तो क्या कहा जा रहा है, सिंपली समझिए कि HBr को H2SO4 Br2 में ऑक्सीकृत कर देता है, यानी कि H2SO4 जो है वो HBr को Br2 में ऑक्सीकृत कर देता है। इसीलिए ये सल्फ्यूरिक अम्ल एक ऑक्सीकारक का कार्य करता है, ठीक है। तो ये पहला एग्जाम्पल था। दूसरा एग्जाम्पल देखें अगर, तो सेम उसी तरह रहेगा।
ठीक है। अब यहाँ पर आप लोग ये तीर लगा सकते हैं, ठीक है। अब सेम इसी तरह, ये मैंने ऊपर तीर क्यों लगाया, क्योंकि ये गैस है, ठीक है, ब्रोमीन सल्फर डाइऑक्साइड। अब देखिए क्या कहा गया था, HI को भी ये I2 में ऑक्सीकृत कर देता है, तो सेम वही है 2HI प्लस H2SO4, ठीक है, सिंपल है, इक्वल टू जहाँ Br2 है वहाँ पर आप I2 कर दीजिए, तो I2 प्लस SO2, ठीक है, और प्लस 2H2O, सेम वही है। तो समझ में आया, HBr तथा HI को क्रमशः Br2 और I2 में ऑक्सीकृत कर देता है, ठीक है। तो देखिए H2SO4 जो है वो ऑक्सीक कारक है, ये तो आपको समझ में आ गया, ठीक है, एग्जाम्पल से। अब ये एक निर्जली कारक भी है, इसको कैसे सिद्ध करें, ठीक है, तो इसको भी हम लोग सिद्ध कर देते हैं। तो देखिए दूसरा हमारा निर्जली कारक गुण, निर्जली कारक गुण, ठीक है, कि ये आखिरकार निर्जली कारक क्यों है। तो देखिए निर्जली कारक गुण भी समझ लेते हैं। तो देखिए ये कार्बनिक यौगिकों, ये है कार्बनिक यौगिकों, कार्बनिक यौगिक जैसे चीनी हो गया, ठीक है, यौगिकों जैसे चीनी हो गया, फार्मिक अम्ल हो गया, फार्मिक अम्ल हो गया, ठीक है, तथा ऑक्सैलिक अम्ल, एक होता है ऑक्सैलिक अम्ल, ठीक है, अभी मैं बताऊंगा। ऑक्सैलिक अम्ल से जल का शोषण कर लेता है, ठीक है, यानी कि जल को ये अवशोषित कर लेता है, शोषण कर लेता है। तो जल को जब ये अवशोषित कर लेता है तो ये एक निर्जली कारक होगा, ठीक है, क्योंकि ये जल का अवशोषण कर लेता है। अतः चीनी जो है वो काली पड़ जाती है, चीनी काली पड़ जाती है, ठीक है। तो निर्जली कारक गुण में क्या है, यानी कि यह कार्बनिक यौगिक को जैसे चीनी, फार्मिक अम्ल तथा ऑक्सैलिक अम्ल से जल का शोषण कर लेता है और चीनी काली पड़ जाती है। जब जल को वो अवशोषित कर लेगा तो चीनी जो है वो काली पड़ जाएगी। इसीलिए जो H2SO4 है वो एक निर्जली कारक का भी कार्य करता है, ठीक है। क्यों करता है, क्योंकि वो जल को अवशोषित कर लेता है। जैसे देखिए चीनी का फार्मूला जानते होंगे आप लोग, C12H22O11 C12H22O11, ठीक है। देखिए इसकी अभिक्रिया करा देंगे हम H2SO4 से, क्योंकि इसी की बात हो रही है। तो देखिए होगा क्या, जब आप इसकी अभिक्रिया कराएंगे तो आपका बनेगा 12C, यानी कि 12 कार्बन के मॉलिक्यूल, और बचेगा आपको H2SO4 और इंटू 11H2O, ठीक है। यानी कि जब आप चीनी की अभिक्रिया H2SO4 के साथ कराएंगे तो आपका कार्बन के 12 परमाणु H2SO4 इंटू 11H2O बचेगा, ठीक है। तो देखिए 12C कार्बन लिखा होता है, कार्बन जो है काला होता है, ठीक है, ब्लैक, तो क्या होता है जिससे चीनी जो है वो काली पड़ जाती है, ठीक है। इसीलिए निर्जली कारक का भी ये कार्य करता है। अब देखिए जैसे एक एग्जांपल मैं आपको और बता देता हूँ यहाँ पर, जो आपका है फार्मिक अम्ल, ठीक है, फार्मिक अम्ल। तो इस फार्मिक अम्ल का फार्मूला होता है HCOOH, याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। फार्मिक अम्ल की जब हम H2SO4 के साथ अभिक्रिया कराएंगे तो आपका यहाँ पर क्या होगा, CO बचेगा, ठीक है, इंटू H2SO4 इंटू H2O, ठीक है। तो ये आपका बचेगा। तो यही कहा गया है कि ये कार्बनिक यौगिक को जैसे चीनी, फार्मिक अम्ल तथा ऑक्सैलिक अम्ल से जल का अवशोषण कर लेता है और चीनी काली पड़ जाती है। यानी कि अगर आप चीनी से अभिक्रिया कराएंगे तो चीनी काली पड़ जाएगी, HCOOH से अभिक्रिया कराएंगे तो ये भी काली पड़ जाएगी, ठीक है, इससे जल का अवशोषण हो जाएगा। समझ में आया। तो इसीलिए ये एक निर्जली कारक का भी कार्य करता है। तो ये था आपका फर्स्ट क्वेश्चन जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है और पूछा जा सकता है। चलिए सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। तो देखिए हमारा दूसरा क्वेश्चन है कि सल्फर डाइऑक्साइड के निर्माण की प्रयोगशाला विधि का वर्णन कीजिए, इसके ऑक्सीकारक और अपचायक गुण देते हुए इसके उपयोग भी दीजिए। यानी कि SO2 सल्फर डाइऑक्साइड की प्रयोगशाला विधि बनानी है कि ये कैसे बनती है प्रयोगशाला में, ठीक है, और ये इसके ऑक्सीकारक और अपचायक गुण को भी बताना है और इसका एक उपयोग भी देना है। तो देखिए प्रयोगशाला में सबसे पहले हम जानेंगे कि सल्फर डाइऑक्साइड कैसे बनाई जाती है। तो देखिए प्रयोगशाला में सल्फर डाइऑक्साइड गैस कॉपर धातु की छीलन को सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ गर्म करके बनाई जाती है। यानी कि सल्फर डाइऑक्साइड जो है वो कॉपर धातु की छीलन को
H2SO4 के साथ गर्म करेंगे तब बनती है। जैसे देखिए कॉपर क्या है Cu, ठीक है, इसकी अब क्रिया करा देंगे H2SO4 से, आगे 2 लगा देंगे, ठीक है, 2 मॉलिक्यूल लेंगे हम, तो क्या बनेगा आपका CuSO4 प्लस 2H2O और प्लस SO2। जो SO2 आपका है यही है सल्फर डाइऑक्साइड, पता होना चाहिए आपको। तो सल्फर डाइऑक्साइड कैसे बनाई जाती है प्रयोगशाला में? सल्फर डाइऑक्साइड कॉपर धातु की छीलन Cu और सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल H2SO4 अम्ल के साथ गर्म करके जब इन दोनों को गर्म किया जाएगा तो आपका बनेगा सल्फर डाइऑक्साइड। इसके साथ आपको कॉपर सल्फेट CuSO4 और जल मिलेगा, ठीक है, जल के 2 मॉलिक्यूल। तो इस प्रकार से बनाई जाती है। अब बात आती है ऑक्सीकारक गुण की, ठीक है, ऑक्सीकारक गुण, और अब चाहे गुण पूछा गया है तो ऑक्सीकारक गुण क्या है इसके, ठीक है। तो चलिए देखते हैं ऑक्सीकारक गुण में क्या है कि सल्फर डाइऑक्साइड, ठीक है, सल्फर डाइऑक्साइड जो है ये अनेक क्रियाओं में ऑक्सीकारक का कार्य करती है, ऑक्सीकारक का कार्य करती है। जैसे एग्जाम्पल हम लोग समझ लेते हैं, ठीक है। तो जैसे ये किसको किस में ऑक्सीकृत करती है, तो ये जो है फर्स्ट हम देख लेते हैं। फर्स्ट H2S का S में ऑक्सीकरण, यानी कि ये जो है H2S को S में ऑक्सीकृत कर देती है, ठीक है। कैसे, चलिए देखते हैं। सल्फर डाइऑक्साइड जो है वो H2S को S में ऑक्सीकृत कर देते हैं। जैसे देखिए H2S ले लेते हैं और प्लस SO2 ले लेते हैं, ठीक है, इसके हमें 2 मॉलिक्यूल लेने हैं। अब देखिए बनेगा क्या हमारा, ये बनेगा 3S और प्लस 2H2O। देखिए कैसे, 3S बताया गया है, तो S कितने हैं 2 यहाँ पर 1 यहाँ पर, तो 3S, और H कितने हैं, H है 2 का 2 से गुणा 4, तो 4H यहाँ पर और O, ठीक है, समझ में आया। तो ये आपका बैलेंस रिएक्शन है। तो क्या होता है, सल्फर डाइऑक्साइड जो है वो H2S को S में ऑक्सीकृत कर देती है। देखिए यहाँ पर S में से जब अपक्रिया इन दोनों की हुई तो ये S अलग से उत्पन्न हुआ, ठीक है, अपक्रिया के द्वारा। तो समझ में आया, H2S का S में ऑक्सीकरण ये कर देती है, ठीक है। अब देखते हैं अपचायक गुण, दूसरा है अपचायक गुण। अपचायक गुण, तो इसमें हमें क्या लिखना है कि सल्फर डाइऑक्साइड अनेक क्रियाओं में अपचायक का कार्य करती है, ठीक है, यानी कि ऑक्सीकारक का भी काम करती है और अपचायक का भी कार्य करती है। तो अपचायक का कार्य करती है, ठीक है। अब इसका भी कुछ एग्जाम्पल हम देख लेते हैं। जैसे देखिए ये होता क्या है, फाइनली Cl का HCl में अपचयन, यानी कि ये Cl क्लोरीन को Cl का HCl में अपचयन, यानी कि ये Cl क्लोरीन को HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड में अपचयित कर देता है। जैसे देखिए एग्जाम्पल, यहाँ पर हमें लेना है Cl2 क्लोरीन प्लस 2H2O प्लस SO2। अब देखिए कैसे ये अपचयित करेगा इसे, तो आपका बन जाएगा H2SO4 और प्लस 2HCl। कैसे देखिए, पहले आप देखिए बैलेंस है रिएक्शन या नहीं, ठीक है। तो H2SO4, तो H कितने हैं 2 और 2 4, यहाँ पर H है 2 का 2 से गुणा 4, ठीक है। SO4 यानी कि S कितना है 1, यहाँ पर भी 1, O कितना है 4, यहाँ पर भी 4 है, ठीक है, 2 यहाँ 2 यहाँ, और HCl आपका ही बैलेंस रिएक्शन है। तो देखिए अपचायक क्या होता है, Cl का HCl में ये अपचयन कर देती है। तो ये आपका क्लोरीन है, इसका अपचयन आपका HCl, देखिए यहाँ पर HCl में हो गया है, ठीक है। तो इसी प्रकार से अपचायक का भी कार्य करती है। अब उपयोग में अगर जाने, उपयोग, तो देखिए इसका उपयोग मैं बता देता हूँ, आप लोग लिख लीजिएगा। एक इसका उपयोग ऑक्सीकारक के रूप में होता है,
एक अपचायक के रूप में अभी मैंने आपको समझाया, ठीक है, कि रूप में। एक लिख दीजिए अपचायक के रूप में, और कीटाणु और रोगनाशक के रूप में। देखिए फर्स्ट लिखिए आक्सीकारक के रूप में, सेकंड अपचायक के रूप में, थर्ड कीटाणु और रोगाणुनाशक के रूप में, और फोर्थ है चीनी उद्योग में। तो इन सभी में जो है सल्फर डाइऑक्साइड का उपयोग होता है। तो ये थे आपके दो बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन, लघु उत्तरीय प्रश्न पी ब्लॉक एलिमेंट के। तो आई होप कि आपको अच्छे से समझ में आ चुका होगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करके चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और कोई भी क्वेरी है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं।